अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वकील यूसुफ पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से आज आपसे फिर मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नई वीडियो नए टॉपिक के साथ आज का जो मैं टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ फेज 4 से रिलेटेड है, जिसमें हम हर ब्लॉक्स की बात करेंगे, जिसमें ओवरऑल आपको मैं बताऊंगा कि क्या प्राइसेस लास्ट मंथ में मतलब कि रमजान के महीने में रही है और अब प्राइसेस क्या। तो इंशाल्लाह वीडियो का आगाज करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा उसका रोड मैप बताता चलूँ। ठोकर से रायवर रोड की तरफ अगर हम जाते हैं तो 18 से 19 किलोमीटर के फासले के बाद आपके लेफ्ट साइड में पहले एंट्रेंस आती है फेज 3 की। थोड़ा सा मजीद 1 किलोमीटर आगे जाएंगे तो फेज 4 की एंट्रेंस आपके लेफ्ट साइड पे आ जाती है। फेज 4 की सबसे बड़ी खसूसियत की बात में उसके थोड़ा सा अगर आपको पॉजिटिव प्लस पॉइंट जो होता है कि इसमें जो आपको बताऊं तो उसमें यह है कि एंट्रेंस के ऊपर ही 2 मॉल बन रहे हैं। एक आपका राइट साइड पे जो पुराना मॉल बन रहा है ऑर्चर्ड मॉल, काफी देर पहले से बनना शुरू हुआ है, लेकिन अब मैक्सिमम वहां पे डेवलपमेंट हो चुकी है। ग्राउंड फर्स्ट सेकंड फ्लोर तक वहां पे काम हो चुका हुआ है, पोजेशन भी मिल चुका हुआ है, वहां पे ब्रांड्स भी काफी आ चुके हैं। अब उस ब्रांड्स की बात करते हैं तो अब सेकंड ये है कि जो एंट्रेंस के ऊपर टाइम स्क्वायर मॉल बन रहा है। टाइम स्क्वायर मॉल भी काफी तेजी के साथ वहां पे काम हो रहा है, क्योंकि इनको अप्रूवल मैप वगैरह हर चीज की अप्रूवल मिल चुकी थी। लास्ट 3 मंथ पहले उनको अप्रूवल मिल चुकी थी। अब 2 से 3 माह के अंदर उन्होंने काफी हद तक वहां पे डिगिंग कर चुके हुए हैं। अगर आप फिजिकली जाके देखेंगे भी तो आपको काफी हद तक उनका काम बड़ी स्पीड के साथ काम वो कर रहे हैं। तो अब वहां पे भी मैक्सिमम ब्रांड्स आपको वहां पे मिल रहे हैं। तो अगर आपने कोई वहां पे इन्वेस्टमेंट करनी हो, वहां पे अपार्टमेंट्स भी हैं, शॉप्स वगैरह भी हैं, तो इवन वहां पे पेंट हाउस भी है टाइम स्क्वायर मॉल के अंदर। आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आप वहां पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेरे से आप राब्ता करेंगे। हम इनके मतलब टाइम स्क्वायर मॉल के अंदर भी हम रजिस्टर्ड है, ऑर्चर्ड मॉल के अंदर जो इनका क्यू लिंक का प्रोजेक्ट है इनके अंदर भी हम रजिस्टर्ड है। तो आप किसी किस्म की आपने बाइंग करनी हो, चाहे अपार्टमेंट चाहे शॉप्स वगैरह, इनके अंदर भी हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। चले एनी हो, हम हमारा जो टॉपिक है हम बात करते हैं। जैसे ही एंटर होते हैं आपके लेफ्ट साइड पे G1 आता है, राइट साइड पे G2 ब्लॉक्स आता है। अब इन 2 ब्लॉक्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे लास्ट मंथ में प्राइसेस इतनी हाई गई जो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं की हुई थी। अगर वहां पे प्लॉट आपको जो 85 लाख का प्लॉट वहां पे, मैं अगर आप सपोज कर एग्जांपल दे रहा हूँ कि 85 लाख का अगर आपको प्लॉट वहां पे मिल रहा था, बाउंड्री का प्लॉट बता रहा हूँ कि अगर 80 से 85 लाख के अंदर वो प्लॉट आपको 90 से 95 लाख तक गए। फिर कुछ टाइम के बाद वो आपको 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 5 लाख तक मतलब कि वहां पे प्राइसेस मतलब कि आपको दिखने में हमें नजर आई कि 1 करोड़ से 1 करोड़ 5 तक वहां पे बाउंड्री के प्लॉट की बात बता रहा हूँ कि G1 हो या G2 ब्लॉक्स हो, इन 2 ब्लॉक्स आमने सामने हैं। तो यहाँ पे प्राइसेस वगैरह आपको इतनी देखने में हमें नजर आई। इसके अलावा अगर जनरल प्लॉट उनकी बात करें, वहां पे जनरल प्लॉट आपको मिलता था 90 से 95 की ब्रैकेट के अंदर आपको जनरल प्लॉट अच्छी लोकेशन का प्लॉट मिल जाता था। अब उनकी जो प्राइसेस आपको लास्ट मंथ में जो दिखने में नजर हमें जो आई है उसमें इतना डिफरेंस कि 20 से 25 मतलब कि 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 25 लाख, 30 तक मतलब कि वहां पे प्राइसेस वगैरह वेरी की। अब जो सेलर्स है जिन्होंने होल्ड किए हुए थे उन्होंने काफी प्रॉफिट वहां से उन्होंने अर्न भी किया। अब बाइंग वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कुछ बाइट्स ऐसे थे जिन्होंने कहा कि और मजीद रेट अपना हो जाए, उन्होंने फौरी तौर पे वहां पे बाइंग की। लेकिन हम मैक्सिमम बाइट्स को उनको भी फैसिलिटेट करें, हमने सेलर्स को भी देखना होता है, बाइट्स को भी। मैक्सिमम हमारी कोशिश ये भी थी कि हम के बाइट्स जो थे उनको थोड़ा सा हमने होल्ड भी करने का बोला कि ताकि कुछ ईद के बाद प्राइसेस वगैरह डाउन होंगी तो डाउन जैसे ही थोड़ी बहुत होंगी स्टेबल होंगी, ताकि सेलर्स को भी नुकसान ना हो और बायर्स को भी ना हो। अब सेलर्स ने तो मैक्सिमम प्रॉफिट वहां पे कमाया, लेकिन बायर्स को वहां पे नुकसान भी हुआ इस चीज में। लेकिन हमने दोनों को देखना होता है। तो बायर्स को हमने ये कहा कि ईद के बाद जिन्होंने अभी भी बाइंग वहां पे नहीं की तो वो यहाँ पे इस टाइम पे बाइंग करें, उनको बेनिफिट होगा। अब बेनिफिट क्या होगा वहां से, अब जो हमें मार्केट जो नजर आ रही है इसमें मतलब कि 5 से 7 लाख का फर्क नजर आ रहा है। अब जो प्राइसेस 25 से 30 तक गई थी, अब वो 20 तक मतलब कि अब राइट नाउ प्राइसेस वगैरह वहां पे वेरी कर रही हैं। मतलब कि अभी इतना फर्क है, कुछ टाइम के बाद और 2-4 लाख का फर्क बीच में और नजर आएगा। मतलब रिवर्स की तरफ अगर आपको प्राइसेस वगैरह अब नजर आएंगी। जो सेलर्स ज्यादा मैक्सिमम जो प्रॉफिट कमा रहे थे वो अब थोड़ा सा प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन बेनिफिट सेलर्स को भी है और ये बायर्स को भी ज्यादा बेनिफिट होगा, ताकि जो उन्होंने 5-7 लाख जो ऊपर देने हैं वो उनको कम देने पड़ेंगे। अब कनाल्स की हमने बात कर ली, ये G1 G2 ब्लॉक है। इसी तरह अब G3 और G4 ब्लॉक्स की बात करें, ये भी आमने सामने आते हैं।
अब यहाँ पे जो प्लॉट आपको कोई अच्छा प्लॉट भी लोकेशन का मिलता था वो आपको मिलता था 44-45 लाख तक मैक्सिमम यहाँ पे प्राइस वेरी करती थी, जो आपको इस प्राइस के अंदर आपको मिल जाती थी। लेकिन ये लास्ट मंथ में रमजान के महीने में आपको यही प्लॉट मतलब कि आपको 50, 52, 56 तक मतलब कि प्लॉट वहां पे बाई किए गए हैं। इवन कोई अच्छी लोकेशन का एज पर लो जिसमें कुछ चार्जेस वगैरह जैसे कॉर्नर का हो गया या फेसिंग पार्क हो गया, वो 60 प्लस भी मतलब कि सेल हुए हैं। मतलब 65 प्लस का मतलब उसे 62, 66 लाख तक भी वहां पे प्लॉट सेल हुए हैं कॉर्नर के और फेसिंग पार्क के। तो आप इससे आइडिया ले सकते हैं कि जो सेलर जिन्होंने सेल किए हैं वो बहुत बेनिफिट में रहे हैं, लेकिन बायर्स को थोड़ा सा लॉस इस सेंस में कहते हैं कि उन्होंने बाइंग की, उनके माइंड में यही था कि भाई अगर हम अभी नहीं बाई करते तो ये मजीद प्राइसेस अप होंगी, तो उन्होंने उस डर से मतलब कि उन्होंने बाइंग की। तो उन्होंने बाइंग थोड़ी सी मतलब कि हमारी नज़र के मुताबिक उन्होंने कोई 4-5 लाख ज़्यादा ही उन्होंने मतलब कि बाइंग की है। लेकिन जिन बायर्स को हमने होल्ड करवाया हुआ था, जिन्होंने हमारे कहने पे उन्होंने होल्ड किया था, तो उनको अब उनके लिए टाइम है कि वो अभी राइट नाउ अब बाइंग करें। अब दोबारा से 3-4 लाख का डिफरेंस नजर आएगा। अब 3-4 लाख रिवर्स के अंदर प्राइसेस जा रही हैं। आपको जो प्लॉट आपको 51, 52 में थे वो अब आपको 47, 48 लाख के अंदर आपको इजीली मिल जाएंगे। G3, G4 के अंदर आपको 47, 48 लाख के अंदर आपको प्लॉट मिल जाएंगे। अगर आप कहते हैं कि नहीं, तो हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि अगर मेरे पास इन्वेंट्री मौजूद है, आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर मुझसे रब्ता करें। इंशाल्लाह मैं आपको G3, G4 के अंदर जो राइट नाउ जो प्लॉट्स वगैरह मेरे पास अवेलेबल होंगे मैं आपको बताऊंगा, वो इसी प्राइस के अंदर ही बताऊंगा जो मैं आपको अभी मेंशन कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आप मुझे रब्ता करेंगे तो मैं आपको साथ साथ इन्वेंट्री भी शेयर करूंगा। और इसके अलावा जो वो बायर्स जिनकी बजट ही मतलब कि 40 से 45 लाख तक है, मतलब कि इस बजट के अंदर वो अच्छी लोकेशन का प्लॉट लेना चाह रहे हैं, तो वो G5 और G6 के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लें। उनकी स्टार्टिंग की जो नंबरिंग है वहां पे वो इन्वेस्टमेंट कर ले तो उनको भी ही बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि स्टार्टिंग की नंबरिंग के अंदर भी मैं आपको G5, G6 की बात बता रहा हूँ, वहां पे भी प्लॉट 47, 48 तक मतलब बाई किए गए हैं और वहां पे सेल हुए हैं इसी रेंज के अंदर ही। लेकिन वहां पे भी 2-3 लाख का डिफरेंस नजर आएगा, बल्कि 4-5 लाख का भी डिफरेंस नजर आएगा अब G5, G6 के अंदर भी। तो कुछ लोग इस चीज से भी डरते हैं कि भाई वो G6 और G5 काफी उधर रेलवे ट्रैक के पास आ जाते हैं। मैं वहां पे बात नहीं कर रहा, वहां पे अगर आप प्लॉट लेंगे वो अभी भी आपको 35, 36 लाख के अंदर वहां से प्लॉट मिलना शुरू होते हैं और 42 मतलब 42 तक आपको मैक्सिमम वहां पे रेट मिल जाता है। लेकिन मैं आपको प्लॉट वो बता रहा हूँ जो 40 से 45 की ब्रैकेट के अंदर, जो स्टार्टिंग में ही मतलब कि अगर आप सेकंड राउंड बोर्ड से थर्ड राउंड बोर्ड की अगर आप ब्रैकेट देखें उसके अंदर काफी प्लॉट्स आ जाते हैं। तो उस ब्रैकेट के अंदर रहते हुए उन जगह पे अगर आप लेते हैं तो आपका उसमें कवर हो जाएगा। जहाँ पे सफारी होम्स बन रहा है थर्ड राउंड बोर्ड्स पे पास, अगर कल को वो घर बनते हैं 361 घर वहां पे बन रहा है, तो अगर कल को बनेगा तो आपको सारा एरिया कवर हो जाएगा। और उसमें अगर उसके रेलवे ट्रैक की बात करें, वहां पे दिन में 1 या 2 बार कराची की ट्रेन वहां से जाती है, तो वो भी इतना आपके लिए वो मतलब कि नुकसानदेह नहीं है। जिसका बजट बहुत ही लो है लेकिन वो कह रहे 10 मरले में लेना चाह रहे हो, अगर वो वहां पे भी ले जाते हैं तो उनको नुकसान नहीं होगा। तो इंशाल्लाह आप मुझसे रब्ता करें। जो जो मेरे पास इन्वेंटरी राइट नाउ अवेलेबल होगी G1, G2, G3, G4, G5, G6 मतलब कि G6 तक जो जो इन्वेंटरी मेरे पास अवेलेबल होगी इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर भी करूंगा। तो आपने फौरी तौर पे वहां पे इन्वेस्टमेंट करनी है, मजीद ज्यादा नहीं सोच रहे। कि आपको मैं बता दूं कि 1-2 माह तक प्राइसेस वगैरह थोड़ी सी स्टेबल रहेंगी, इसके बाद फिर बूम की तरफ जाएंगी। तो आप इस चक्कर में बैठे नहीं रहिएगा कि नहीं मतलब कि प्राइस वगैरह फिर मतलब कि रिवर्स की तरफ अभी आ रही और रिवर्स होगी, इस तरह का कोई सीन नहीं है। जो डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ इंशाल्लाह ये डिफरेंस के अंदर अभी मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है। आप मुझसे रब्ता करें। इंशाल्लाह इस वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आप इंशाल्लाह जब जैसे ही मुझसे रब्ता करेंगे मैं आपको साथ साथ इन्वेंट्री भी शेयर करता जाऊंगा। अगर आप विजिट करना है खुद जाके भी विजिट कर सकते हैं, मैं भी आपको पर्सनली जाके विजिट करवाऊंगा। उसी टाइम पे आपको अगर प्लॉट पसंद आएगा तो उसी टाइम पे इंशाल्लाह उसके साथ डील डन करके इस डील को क्लोज करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मार्केट के अंदर इस तरह की भी सूरत हाल क्रिएट हुई है कि आपको प्लॉट्स वगैरह मतलब डीलर्स वगैरह शेयर करते हैं लेकिन वो प्लॉट्स वगैरह मतलब कि उनके पास होते भी नहीं है। तो इंशाल्लाह इस तरह का कोई सीन नहीं है।
वीडियोस बनाने का मकसद हमारा सिर्फ यही होता है कि आपको प्रॉपर गाइड करें। आप बहुत मार्केट में लोग बैठे उनसे परहेज भी करें इस सेंस में कि वो आपको फेक कोडिंग करके इस तरह की मतलब कि आपको प्लॉट्स वगैरह बताते हैं कि भाई इस तरह के हमारे पास प्लॉट अवेलेबल है, लेकिन जब आप जाते हैं तो आपको फिजिकली कोई भी प्लॉट वहां पे मिलता नहीं, तो वो आपको स्विच कर देते हैं कभी कहीं और जगह पे कि भाई यहाँ पे आ जाए। इस तरह का हमारे साथ इस तरह इस चैनल के ऊपर आपको कभी भी नहीं दिखेगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है इस वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर भी करना है अपने दोस्त से बात जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी हो। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।